हेलो एवरीवन। तो हम लोग बात करने वाले कि बीपीएससी टीआर 3.0 की तैयारी करने के लिए जैसे कि जीएस जो था ना 19 का जीएस जो आपने देखा ही होगा प्रीवियस ईयर का, तो कितना तगड़ा ही जीएस था ना। तो इसके लिए तैयारी भी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो क्वेश्चन थे वो तो बढ़िया क्वेश्चन थे, लेकिन आपके और भी जो क्वेश्चन थे जैसे कि साइंस से क्वेश्चन थे वो बहुत तगड़े थे। तो क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो है आपका एग्जामिनेशन जो होगा उसमें सीट भी इस बार तो और भी कम होगी। जैसे टीआरई 1 में थोड़ी ज़्यादा थी, टीआरई 2 में कम, तो टीआरई 3 में तो डेफिनेटली उससे कम ही होने वाली है सीटें। तो 9-10 के लिए आपके पास बहुत अच्छा जीएस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट पे कमांड है तो सही है, लेकिन केवल सब्जेक्ट पे कमांड है आपका तो उससे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि कहीं न कहीं आप फँस जाओगे। तो जब तक आपका जीएस सही नहीं होता है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जीएस के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको पढ़नी चाहिए बुक कौन-सी। तो आप बिपिन चंद्र की कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। बिपिन चंद्र समथिंग करके नाम है इनका, या फिर आपको जो भी मिल जाए बुक वो भी आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सारी बुक अच्छी होती है। अब जैसे कि मैथ्स की अगर बात करें तो बेसिक मैथ्स ही रहता है, लेकिन कुछ आपको देखने को मिलते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी। इससे तो हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है। पिछले बार भी एग्ज़ामिनेशन में इससे एक क्वेश्चन था रीज़निंग के, जहाँ पे रीज़निंग वाला सेक्शन था ना वहाँ पे था ये वाला क्वेश्चन। तो मैथ्स में आप लोग आर.एस. अग्रवाल का जो बेसिक मैथ्स का रहता है ना, तो वो वाली बुक से आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा आप वो वाली बुक जो है पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, और आपको जैसे कि हीरोज़ फ़ॉर्मूला ये सारी चीज़ नहीं मिलेगी। तो आपको ना एरिया, जैसे कि एरिया हो गया 2 डायमेंशन का, 2 डायमेंशन में क्या आपको ट्रायंगल का हो गया, आपको रेक्टेंगल का हो गया, ये सारे एरिया बेसिक एरिया तो है उसमें, बट थोड़ा-सा डिटेल से आपको एरिया पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि आपको अपना जीएस बेहतर करना है, तो आपको ज़रूरी है कि थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पढ़ें और बाहर वाली को इस बार मौका नहीं दें। कट ऑफ जितना भी हाई रहे उसमें आपका सिलेक्शन हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वॉल्यूम भी इसके साथ ही पढ़ लें। वॉल्यूम तो 3D का होता है ना, तो 3D का आपको वॉल्यूम सारा पढ़ लेना है। जैसे कि क्यूबॉइड हो गया, घन, घनाभ, ये सारी चीज़ जो हो गया ना, बेलन, शंकु, इसके आपको जीएस के लिए भी पढ़ने चाहिए वॉल्यूम सबके। आयतन जो है पढ़ लेना चाहिए आपको मैथ्स में ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जब हम मैथ्स पे बात करें तो आप ये डेली मतलब जैसे कि आपको स्पीड पे थोड़ा-सा वर्क करना है, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन है, तो 4-5 क्वेश्चन तो मिल ही जाएँगे आपको, तो स्पीड आपका थोड़ा-सा बेहतर होना चाहिए, तभी आपका ये वाला चीज़ वर्क करेगा। अब जैसे कि आपका कोई भी सेक्शन इसमें से खराब है, आपका मैथ्स खराब है, तो आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सही होना चाहिए, भूगोल सही होना चाहिए, साइंस और करंट अफेयर सही होना चाहिए। अगर आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ना है तो बाकी ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। तो मतलब एक चीज़ अगर आपको कुछ स्किप करने का मन कर रहा है तो ये बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज़ फिर कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि देख ही रहे हैं आप कि कितना कट ऑफ जा रहा है ऊपर, तो फिर उसमें छँटने के बिल्कुल चांसेस हैं। तो इसलिए अगर आपका जो भी सब्जेक्ट बढ़िया नहीं है, तो फिर आपको जितने भी टॉपिक है ना, सब पे अगर आप एवरेज है तो सब पे आपको काम करना चाहिए। और टाइम है अभी तो आप इसके लिए तो ज़रूर ही सीख सकते हैं। अब जैसे कि ज्योग्राफी की बात करें, तो ज्योग्राफी में लूसेंट का जो जनरल नॉलेज वाला जो आपको बुक देखने को मिलता है, नॉर्मली वाला जनरल नॉलेज का, तो आप उससे ज्योग्राफी का ओनली पढ़ सकते हो। बहुत अच्छी है, मतलब उसमें डिटेल से भारत का भूगोल है ना, उस वाले सेक्शन को बिल्कुल लाइन बाई लाइन पढ़ लो, क्योंकि इस बारी भी उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अगर आप ध्यान दें तो बहुत सारे, जैसे कि पूछा था कि किधर इस उत्तर तरफ से ये हवाएं आती है, तो ये कौन सी हवा होगी जिसके कारण ये वर्षा होती है, तो वो पश्चिमी विक्षोभ। तो ये सारी चीज़ें उसमें बिल्कुल डिटेल से दी हुई है, उतनी भी नहीं पर जितना आपका एग्जामिनेशन में आया था ना उतना तो जरूर दिया हुआ था। अब इसके अलावा आपको भूगोल को कवर करने, क्योंकि भूगोल तो ज़रूरी आ रहा है ज्योग्राफी, तो लूसेंट की ही जो बुक मिलती है ना, अलग से ज्योग्राफी की बुक मिलती है, आप उसको ज़रूर ले लीजिए और उसको उससे पढ़िए, बहुत अच्छा होगा। अब जैसे कि साइंस की बात करें तो आपने साइंस को देखा ही होगा। तो साइंस एक तो बेसिक जैसे कि आपका जो नॉलेज है उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन थे, और इसके अलावा जो आपको 11-12 के सिलेबस से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप साइंस जो है 11-12 का उसको कैसे कवर करेंगे आप? इसे कवर करना सिंपल है। वो कैसे सिंपल कि 11-12 नाम सुन के तो घबराना नहीं है। एक तो आपको बेसिक जैसे कि आप 6 to 8 या फिर जो भी आपने पहले पढ़ा होगा ना उसके लिए थोड़ा-सा साइंस, तो वो वाली काम चल जाएगी। साइंस की जो लूसेंट की जो बुक आती है, साइंस वाली अलग से,
उसको बेसिक में अगर आपको साइंस पढ़ना है तो लुसेंट की जो अलग से साइंस की जो बुक आती है ना, सामान्य विज्ञान करके, तो वो वाली बुक आपको पढ़नी चाहिए। क्यों? और वो वाली डिटेल से नहीं पढ़नी है, बस आपको हेडलाइन या फिर मतलब हाइलाइट जो है ना उसका, वो वाली चीज़ें आपको उससे करनी है। इससे होने वाला क्या है कि आपका जो बेसिक चीज़ है ना वो आपका मजबूत हो जाएगा। और अगर बेसिक से आता है जैसे कि तरंग बेदर, ये सबसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इससे आपका काम तो चल ही जाएगा। आप इसका हाईलाइट केवल करना है आपको। लूसेंट का जो साइंस वाला बुक होता है ना अलग से, उसका हाईलाइट मतलब कि आपको उसको पूरा डिटेल से नहीं पढ़ना है, जो काम की चीज़ें बस वही चीज़ें पढ़नी है। अब इसके अलावा नेक्स्ट इस साइंस में ही थोड़ा सा, क्योंकि आपको बढ़िया करना है अगर साइंस अपना, और अगर आपका साइंस सब्जेक्ट ही है तब तो और भी अच्छी बात है। तो इसके लिए आपको 11-12 के कुछ जो चैप्टर्स है ना 11-12 के, उससे आपको थोड़े उसके भी हाइलाइट्स पढ़ने हैं। बिल्कुल डिटेल से नहीं पढ़ना है, बस ऊपर से ही देखते चलना है। लेकिन इसके लिए आप चाहे तो बुक खरीद सकते हैं 11-12 की, या फिर किसी से ले भी सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ऑनलाइन भी एनसीईआरटी की जो ऐप होती है उस पर तो आपको 11-12 की बुक मिल ही जाएगी, तो आप वहाँ से साइंस की तैयारी कर सकते हैं। बस हाईलाइट पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल से नहीं, क्योंकि आपका जीएस है और इसमें 4-5 क्वेश्चन ही साइंस से बनते हैं। अब करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर तो सारे एग्जाम में आते ही हैं। इस पे थोड़ी-सी ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसकी जो मासिक पत्रिका आती है आप उसको पढ़ें, या फिर आप म मंथ बाय मंथ लेकर के उसको पढ़ें तो बहुत बढ़िया होगा। और नहीं तो फिर आपको वार्षिक जो आपने प्रीवियस ईयर जो गुज़र गया उसका तो आपको लेना ही है, उसका आपको भी देखना है। और बिल्कुल कॉपी पे इसकी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा, तो आप उसी पे बस मार्किंग करके करंट अफेयर का उससे कवर कर सकते हैं। अब इतनी चीज़ें अगर आपने अच्छे ढंग से कर ली ना, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम भी है, और इस बार भी क्या होगा, स्टूडेंट्स तो ज़्यादा ही, क्योंकि हर साल स्टूडेंट ज़्यादा ही होंगे, और सीट क्या है, सीट आपको कमती जाएगी, सीट घटती जाएगी और स्टूडेंट क्या है, बढ़ते जाएंगे। मतलब ये वाला जो रेशियो है ना आपका, ये बिल्कुल उल्टा होने वाला है, क्योंकि सीट आपकी घटती जाएगी और स्टूडेंट क्या है, बढ़ते जाएंगे। तो कंपटीशन ज़्यादा है, तो इसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, और उसके लिए रणनीति भी आपकी सही होनी चाहिए। तो ये रणनीति बिल्कुल आपको सही है। और करंट अफेयर के लिए इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपका जो मंथली पत्रिका जो है उसमें आपको नहीं मिल रही वो सारी चीज़ें, तो आप या कोई न्यूज़पेपर भी देख सकते हैं। उसके ऊपर हेडिंग में ऊपर जो न्यूज़ के ऊपर में रहती है वो वाली हेडिंग, कि कब ये वाली चीज़ हुई थी, मतलब पुरानी पुरानी वो चीज़ें रहती है, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। डेली न्यूज़पेपर जो आता है उससे पढ़ सकते हैं। इसमें कोई भी पार्ट आपको छोड़ने लायक नहीं है। अगर आपका मतलब वैसा है तो किसी को भी मत छोड़िए, अगर आप एवरेज है तो, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास के लिए, कि उसमें क्या पढ़ना है उसकी स्ट्रैटेजी के साथ। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि मैथ्स का, जैसे कि आप जो देख रहे हैं ना पोर्शन, अगर किसी का मैथ्स में वीक है या फिर जो भी है, तो जैसे कि हम लोग शुरू ही करने वाले हैं मैथ्स के लिए, कि बिल्कुल डिटेल से, क्योंकि कहीं भी आपको वो चीज़ें जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होगी तो बिल्कुल प्रॉपर क्लास नहीं मिलेगी कि उतनी चीज़ें वो डिटेल से बता सके। तो वही वाली चीज़ें हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।